चलिए, हम लोग पिछले क्लास में वो कहे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर आप पढ़ के आइएगा। नहीं तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। हम लोग प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से ध्यान रखना है। देखा जाए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मैक्सिमम रिएक्शन पहले ही पहुंच चुके हैं, ध्यान रखना है। जैसे आप देखिएगा, जैसे पहला लिखा हुआ है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। पहला जो आपको लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, यानी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। कैसे, देखो तो हम लोग एक रिएक्शन भी चलते हैं, जैसे CH3, यहाँ से हम लिख दें CH2, CH3, CH2 और यहाँ से क्या लिख दिए OH। ठीक है, तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है? अब हमको अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आप क्या यूज करते हो, ये KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या देता है, ऑक्सीजन कहाँ जुड़ता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। नहीं तो यहाँ पर 2 गो है तो हम सीधे 2 लिखते हैं। नहीं, होता है स्टेप वाइज, लेकिन हम एक ही बार में 2 को एंट्री दे रहे हैं। एक यहाँ पर इंटर करेंगे, एक यहाँ पे इंटर करेंगे। देखो तो क्या बनेगा, CH3C पर OH, C पर OH और यहाँ पर OH होगा। अब एक कार्बन पर अगर 3 OH आ गया तो ये स्टेबल क्या अनस्टेबल, क्या करेंगे OH हटाएंगे, H को हटाएंगे और ये बॉन्ड मूव कर देंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये आपका आ जाएगा OH और प्लस में क्या बना H2O। तो आपका एसिड बना कि नहीं बना, बन गया। नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो वही पहला आपका रिएक्शन लिखा हुआ है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, कर सकते हैं। चलो अगला देखा जाए तो इसमें बोल रहा है सेकंड उसी में कि आप कर सकते हो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, यानी अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बन जाएगा। ध्यान रखना, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ध्यान रखना है। देखा जाए अब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है तो आप जानते हो सिंपल है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H, यही अल्डिहाइड है। नहीं, अब इसका ऑक्सीडेशन करना है तो इसका ऑक्सीडेशन हम लोग कर सकते हैं आराम से। आप चाहो तो इसका ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कर दो, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये भी आपको नेसेंट ऑक्सीजन ही देगा। नहीं, और वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुसेगा। नहीं तो यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो ये नहीं पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं? नहीं, आप चाहिए तो इसी का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट से कर दीजिए, नहीं पढ़े हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो टॉलेंस रिएजेंट जो है ये आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन करवा देता है लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करवाता है। तो यहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलेंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, तो ये भी तो नेसेंट ऑक्सीजन ही देता है। हम लोग इसको पढ़ा चुके हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ भी क्या होगा, आपका एसिड बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H, प्रोडक्ट वही बनेगा, ध्यान रखना है। इसी का रिएक्शन आप फेलिंग सॉल्यूशन से कर सकते थे, नहीं, जिसको हम लोग कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते थे, याद है, फेलिंग सॉल्यूशन, जिसको कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते थे।
तो यहाँ भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिड ही बनेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और H बनेगा ना जी। बोलिए दिक्कत है? नहीं। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ये सभी रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं रिएक्शंस को यहाँ पर आपको दिया गया है। बोलिए दिक्कत है? चलिए फिर अगला इसमें दे रहा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, तो ये भी तो पढ़ चुके हैं। नहीं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, तो इसमें सब पढ़ा हुआ है, कोई इसमें नया नहीं है। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, आप मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवा कर भी क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो अल्काइल बेंजीन आप ले सकते हैं, मिथाइल बेंजीन ले लीजिए और इसका ऑक्सीजन कर दीजिए, क्या होगा यहाँ पर, रिंग ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, ठीक है। और इसका रिएक्शन आप कर सकते हैं, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, होगा नहीं। तो यहाँ भी हम लोग बनाने का तरीका वही है, एक ऑक्सीजन यहाँ इंटर कीजिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ही कार्बन पर 3 गो OH आ जाएगा। नहीं तो एक कार्बन पर 3 OH आएगा तो फिर अनस्टेबल, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, OH। नहीं तो इस केस में यहाँ से OH को हटा दो, यहाँ से H को हटा दो, ये बॉन्ड मूव कर जाएगा, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपका OH और प्लस में क्या बनेगा, H2। तो ये प्रोडक्ट आपका बन सकता है, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग का दिया रहता है। अब इसमें ये भी आपको दिया रहता है, याद रखिएगा कि हम लोगों को अल्काइल बेंजीन में अगर ये भी दे दे CH2 CH3 और इसका भी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट हमको यही बनेगा, यानी कि KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ यूज करेंगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, कब रिएक्शन नहीं होगा, जब बेंजाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगा। यानी कि अगर हम ऐसा ले लें और C ले लें, इस पर CH3 ले लें, इस पर CH3 ले लें और इस पर हम CH3 ले लें, नहीं तो बेंजीन से जुड़े हुए इस कार्बन को क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, ध्यान रखना है। तो अगर बेंजाइलिक कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यानी कि इस कंपाउंड का रिएक्शन, अगर आप इस कंपाउंड का रिएक्शन किससे कीजिएगा, KMnO4 से, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना है। रिएक्शन होने के लिए जो बेंजाइलिक कार्बन है, ये जो कार्बन है इसी को कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन के कार्बन से, बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, उसके बाद वाला कार्बन नहीं, बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन जो बेंजाइलिक कार्बन है उस पर कम से कम एक भी हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बस में आ रहा है, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो हम लोग को दिया हुआ है। चलो अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का दिया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करके भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अगला रिएक्शन, अगला रिएक्शन बोल रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, इसका रिएक्शन CO2 के साथ कर दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किससे कर दो, CO2 के साथ कर दो, ठीक है। और इसका रिएक्शन क्या कहते हैं, या थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा से ऐसे लिखा जाए। देखो हम लोग CO2 ले लें, नहीं, और CO2 का रिएक्शन एक बार में कर दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और सेकेंड स्टेप में कर दें वाटर से, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ से, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एसिड। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लिख सकते हो जैसे CO2, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव, ऐसा होगा ना। चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
कितनी बार लिख चुके हैं? CH3 MgBr। इसमें गिगनार्ड में MgBr नहीं चेंज होता है, लेकिन ये चेंज हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई साइक्लिक चेन हो सकता है, ध्यान रखना है। तो यहां से मिलता क्या है? CH3 माइनस MgBr पे प्लस, ये कहाँ अटैक करेगा? ये बॉन्ड उठ के इसके ऊपर जाएगा। चलिए प्रोडक्ट बनाइए, क्या होगा? यहां से हम लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसा लिखाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? अब इसका रिएक्शन वाटर से कीजिए, तो वाटर क्या देगा? H प्लस और OH माइनस, H प्लस OH माइनस, तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिड बना कि नहीं बना? बाई प्रोडक्ट मन करे तो बना लीजिए। ये OH कहाँ जाएगा? मैग्नीशियम के पास, तो Mg पास एक Br है और क्या जाएगा? दिक्कत है, तो ये प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं, CO2 का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर दीजिए और फिर वाटर से कर दीजिए, तो भी आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। तो वही इसमें दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। दिक्कत है? चलिए अगला देखिएगा, तो एसिड क्लोराइड का रिएक्शन वाटर से दिया हुआ है, देखिए है क्या बोल रहे हैं? वो पढ़ चुके हैं, सब तो पढ़ाई हुआ है। एमाइड और नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस नहीं पढ़े हैं? देखिए बता दिया जाए भाई, कौन छूटे मत, कहाँ गया? देखिए ये रिएक्शन कितनी बार लिख चुके हैं? ये है नहीं, इसका दो चीज होता है, ध्यान रखना है। एक लिखता है क्या? इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि पानी से इसका रिएक्शन करना है, लेकिन पूर्णतः नहीं करना है, आंशिक रूप से करना है। यानी कुछ पानी इसको दिए या कुछ पानी नहीं दिए, नहीं जैसे आपको प्यास है 2 गिलास पानी का, नहीं या कोई आधा गिलास पानी का कर लीजिए पी लीजिए, बस में रहे, तो उस केस में क्या होता है? पार्शियली आपकी प्यास बुझी। तो वैसा ही इसका होता है, जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा ना, तो इसका प्रोडक्ट एमाइड बनेगा। ये बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और यही नाइट्राइल, यही नाइट्राइल दिया हुआ है, और इस नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस लिखा रहे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर लिखा रहे, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा? एसिड। ये बनता है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं, जैसे आपको मन करे एक बार देख लीजिए। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, हम लोग कितनी बार लिखे हैं? यहाँ पे क्या लिखिए? H प्लस OH माइनस, किसके पास लोन पेयर है? नाइट्रोजन के पास। इसका लोन पेयर H को अटैक करेगा, अटैक करके क्या बनाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, आयन पर क्या जुड़ेगा? H, आयन पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। अब N पे प्लस आएगा तो कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, तो इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो OH माइनस है वो कार्बन पे अटैक करेगा, अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल के इसके ऊपर जाएगा। जब ये जाएगा तो आपका प्रोडक्ट अब बनाइए, क्या बनेगा? यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पर C, आई C पर कौन जुड़ गया? OH, यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया? NH आएगा। फिर से इसका रिएक्शन H प्लस OH माइनस से कीजिए, H प्लस OH माइनस, फिर जो इसका लोन पेयर है वो H प्लस को अटैक करेगा, अटैक करे तो क्या बनेगा? CH3 C पर OH, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? NH2, आयन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब फिर इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये जो OH माइनस बचा हुआ है वो फिर इस कार्बन पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो फिर से आपका प्रोडक्ट बनाइए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C पर यहाँ OH, एक और OH, और लास्ट में हम क्या लिख दिए? NH2। एक कार्बन पर 2 OH, अनस्टेबल, क्या होगा? OH हटेगा, H हटेगा और बॉन्ड मूव करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा?
CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा NH2 और प्लस में H2O। तो देखिए एमाइड बना कि नहीं बना, बना नहीं। तो अगर आपको एमाइड चाहिए तो वाटर का अब जो सप्लाई था बंद कर दीजिए, तो वाटर सप्लाई बंद कीजिएगा तो रिएक्शन एमाइड पे रुक जाएगा। नहीं, लेकिन अब इसको और वाटर दीजिएगा, अगर फिर से इसको वाटर दीजिएगा H प्लस और OH माइनस और इसको दीजिएगा, तो फिर इसके पास लोन पेयर आ गया, फिर इसका लोन पेयर इस प्लस पे अटैक करेगा, अटैक करे तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH3 इस पर क्या आएगा प्लस, नहीं आएगा। फिर से इसका जो OH माइनस था, वाटर का OH माइनस, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल के क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो अब प्रोडक्ट आप बनाइए, क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ से आपको C डबल बॉन्ड O और क्या आएगा OH, अब प्लस में बाहर क्या निकल गया NH3 गैस, नहीं निकलेगा। ये नया पे कर रहे हैं लोग, कितना बार तो किए हैं, लेकिन कौनो एगो नहीं होता है पेज पलट के निकलिए तले तुरंत धो लेते हैं आप लोग। नहीं, पहले हम लोग छोटे थे ना तो टीचर लोग ऐसे करते थे, बस याद है नहीं होता है कि बच्चा सब जैसे सरकारी स्कूल में ऐसा होता है कि बच्चा सब पढ़ रहा है और मास्टर साहब देख रहे हैं कोनो ध्यान नहीं दे रहा है, तो एक बार 2 पेज पलट के, नहीं तो वही ट्रिक हम भी अप्लाई कर रहे थे। चलिए, तो ये समझ में आ गया आप लोग को, इतना में दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद दिया हुआ है हम लोगों का एसिड क्लोराइड दिया हुआ है और एनहाइड्राइड दिया हुआ, उसका हाइड्रोलाइसिस करना है। तो इनके भी हाइड्रोलाइसिस का एक्शन पहले पढ़ चुके हैं, देख लो। यहां तुम देखोगे एसिड क्लोराइड, यही है ना बाबू, ये है। इसका वाटर से रिएक्शन तो पहले भी पढ़ चुके हैं, वाटर से रिएक्शन H2O से, तो H2O क्या देगा, अच्छा अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, ये OH माइनस पे अटैक करे कि नहीं करेगा, करेगा। तो OH इस पे अटैक करे तो Cl क्या होगा बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ से Cl माइनस H प्लस मिलकर Cl बनाएगा और ये OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ से बना तो क्या बनेगा, दिक्कत है। तो एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराकर, यानी एसिड क्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ करा के भी हम लोग एसिड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, कोई इसमें भारी बात नहीं है। अब बोल रहा है कि एनहाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं आप, देखो एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या CH3, ये क्या है एनहाइड्राइड। इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, हाइड्रोलाइसिस का मतलब इसका रिएक्शन H प्लस और OH माइनस से कर दो, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये OH माइनस इस पे भी अटैक कर सकता है, या इस पे कराओ कीजिए कर दो, मान लो इसी पे कर दो, तो क्या होगा ये बॉन्ड उल के इसके ऊपर जाएगा और प्रोडक्ट आप बनाओ, क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बना OH, तो एसिड तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस, आपको बाई प्रोडक्ट बनाना है वही बन जाएगा। यहाँ O पर माइनस आया है तो यहाँ H प्लस भी तो है, तो H प्लस कहाँ आएगा इस पर आएगा, तो इसको उतारिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H, तो यहाँ पर आपको 2 एसिड बन गए CH3 C डबल बॉन्ड O और H। बोलो दिक्कत है, बना सकते हैं कि नहीं। तो सिंपल सिंपल रिएक्शन है, इस सब में कुछ जान प्राण है नहीं, बस मेरा वही सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस देख लीजिए। ईस्टर का रिएक्शन, ईस्टर अब मेन है, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस दिया गया तो ईस्टर पहचान में आ जाएगा ईस्टर क्या होता है। अब बहुत है कि ईस्टर नहीं पता है तो हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, नहीं तो ईस्टर का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल से अभिक्रिया करना है, नहीं हाइड्रो मतलब जल और लाइसिस मतलब तोड़ना, ध्यान रखना है। तो ईस्टर ले लिए, ले लीजिए ईस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यही आपका ईस्टर है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर से इसका रिएक्शन H प्लस और OH माइनस, बताइए OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इसको उड़ा दीजिए, नहीं अब प्रोडक्ट बना दीजिए, उतारिए यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब प्लस में क्या बनेगा CH3 O और H, बनेगा कि नहीं बनेगा, एसिड और अल्कोहल। तो ये भी हम लोग बना चुके हैं, बताइए क्या नया पढ़ाया जाए।
खत्म हो गया प्रिपरेशन, यही ना प्रिपरेशन में था। कुछ भी नया नहीं मिलेगा। देखिए पीछे का रिवीजन कीजिएगा ना तो सब आपको पूरा नहीं लगेगा। अब जो लोग रिवीजन नहीं करते हैं उनको भी नया लगेगा, ध्यान रखना है। चलिए अगला आप पाते हैं। अगला हम लोग का इसमें आता है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक एसिड है, ये कैसे साबित कीजिएगा। तो हम हर चैप्टर में तो ये बताते हैं कि अगर कोई भी सबस्टांस का है साबित करना है कि वो एसिड है या नहीं है तो उसका रिएक्शन मेटल से करवा दो। अगर मेटल से करवाने पर वो H2 गैस लिबरेट करता है तो समझ जाओ कि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका भी बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, बताइए। इसके नाम में एसिड लगा हुआ है नहीं, फिर भी इसको पहचान देना पड़ता है, बस में रहे। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है कैसे, यही सवाल है। तो सिंपल है, आप इसको साबित कर दो। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O O और H, और इसका रिएक्शन सोडियम से कर दो। नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर क्या है निगेटिव और इस पर क्या है पॉजिटिव। नहीं, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, नहीं तो हाइड्रोजन जो है उसको दिक्कत हो रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो सोडियम उसका मदद कर दिया। जैसे ही सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक है, तो यहां से क्या बना, बनाओ तो CH3, यहां से C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस आएगा ना, इस पर माइनस Na पर प्लस, और ये हाइड्रोजन क्या होगा न्यूट्रल, हाइड्रोजन आपका न्यूट्रल निकल गया H डॉट, दिक्कत है। ठीक है, फिर यही रिएक्शन एक बार और लिखा रहता है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसी का रिएक्शन सोडियम से करेंगे। सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसको ट्रांसफर किया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया, यहां से प्रोडक्ट बनाए CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O माइनस, यहाँ से Na प्लस, और यहाँ से प्लस में H डॉट। अब इसी दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया जाता है। तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो एसिड कितनी बार लिए, 2 बार, तो 2 बार CH3 C डबल बॉन्ड O O और H। सोडियम कितना बार, 2 बार, तो सोडियम 2 बार ले लिए। अब ये कई बार, 2 बार, 2 गो बना CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस Na प्लस, और H डॉट और H डॉट मिलकर क्या बना दिया, H2 गैस। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड ये मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस रिएक्शन से साबित होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। कर सकते हैं, वही इसमें दिया हुआ है। बोलिए इसमें दिक्कत है, चलिए आगे देखें। अब इसमें दिया है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब अनवांटेड है, समझ रहे हैं, कुछ है नहीं सब में, ऐसा ही मतलब फालतू का है ये सब। ये सब देखा, जैसे देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया है, ये सब अब इतना रिएक्शन पढ़ चुके हैं ना कि ये सब रिएक्शन आप अपने से कर सकते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक दे दिया, नहीं इसका रिएक्शन NaOH से दिया है, तो NaOH कैसे टूटता है, Na प्लस और OH माइनस, तो वही इसमें दिया हुआ है कि Na प्लस टूटता है Na प्लस और OH माइनस। नहीं, अब ये जो OH माइनस है NaOH तो बेस है, ये क्या है और ये क्या है, तो एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो ये OH माइनस इसके H को खींचेगा, नहीं क्योंकि बेस जो होता है वो OH देता है और एसिड H देता है। तो OH और H जब भी एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, H2O बाहर निकलता है, नहीं तो यहाँ से OH और इसका H निकल जाएंगे और Na ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ से आप बना नहीं सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस Na प्लस, और प्लस में क्या H2O बन गया। तो ये क्या बना, नमक, सॉल्ट। एसिड और बेस जब रिएक्शन करके क्या बनता है, सॉल्ट, नहीं तो ये हम लोग का है सोडियम, क्या बोलेंगे इसको, एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ध्यान रखना है। या इसको हम लोग बोले अगर तो क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट,
बोल सकते हैं। तो ये हम लोग क्या है, सॉल्ट। जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, नमक। बोलो परेशानी है, कर सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, बताइए। एसिड दे दिया है, ये आपका एसिड है, ठीक है। और इस एसिड का रिएक्शन किससे दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, यही सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़िएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़िएगा तो कहीं टूटेगा, यही होगा। नहीं, अब HCO3 माइनस को तोड़िए तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O H O माइनस, यही है बाइकार्बोनेट। अब ये क्या है, ये क्या है, ध्यान रखना है। ये कहाँ अटैक करेगा, H पर, क्योंकि इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव है, तो निगेटिव तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, जाएगा, प्रोडक्ट बना दीजिए। चलिए, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस के बगल में कौन आएगा, Na प्लस। तो एक तो बना दीजिए सॉल्ट पहले, प्लस एक प्रोडक्ट और बनाइए। अब क्या बनेगा, हम लोग देखिए H किसी को उतार रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक H यहाँ लगा देना, देखिए HO3 डबल बॉन्ड OH, बोलिए दिक्कत है। इसी को क्या लिख सकते हैं, H2CO3। याद रखिएगा, जब भी H2CO3 देगा तो ये अनस्टेबल होता है। जब भी कहीं H2CO3 लिखा है तो क्या होता है, अनस्टेबल, और ये टूट जाता है H2O प्लस CO2 में, ये टूट जाता है H2O प्लस CO2 में, ठीक है। इसमें दिक्कत है, तो रिएक्शन कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान रखना है बस, थोड़ा थोड़ा केयर करेंगे ना। अब ये सब तोड़ने आना चाहिए, जैसे हम लोग को स्ट्रक्चर लिखने आता है, ये एसिड है तो H प्लस देगा, नहीं ये बेस है तो H प्लस ग्रहण करेगा, नहीं तो कैसे कैसे बन रहा है वो हम लोग को बताया जा रहा है, देख लीजिए। तो वही इसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब दिया हुआ है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, वो कंपेयर करना है। चलो ध्यान दो, यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखो, तो बोल रहा है कि अल्कोहल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। पास में आ रहा है, वो बोल रहा है, देखिए लड़का बोल रहा है, अरे नामे में लिखा हुआ है, बिना मतलब का हद कैले है। नहीं जी, नाम में लिख दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा ही नहीं, इसके नाम में कहाँ एसिड है, तो इसको कम एसिडिक होगा। तो ऐसा ही हम लोग एग्जाम में भी लिख के आएंगे का, एग्जाम में चलेंगे, गजब हाल है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके नाम में ही एसिड लिखा हुआ है, नहीं तो ये तो एसिड है ही नहीं। आइए अल्कोहल है तो हम लोग पीते हैं, आपको पता नहीं है सर, तो क्वेश्चन नहीं कि एसिड हम लोग उतना नहीं पी सकते हैं। चलिए देखा जाए, मतलब नॉर्मल सा बात है, चेक किया जाए। अल्कोहल और एसिड में हम लोग को देखना होता है, तो हमेशा याद रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि अम्लीय क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। चलो अल्कोहल का कंजुगेट बेस बनाओ, ये तुम्हारा अल्कोहल है, इसका कंजुगेट बेस कैसे बनेगा, इसमें से एक H प्लस निकाल दो। कोई भी सबस्टांस का कंजुगेट बेस कोई बनाने के लिए कहे तो उस सबस्टांस में से क्या निकाल देना है, एक H प्लस, एक H प्लस, याद रखिएगा। तो यहां से ये बन जाएगा CH3O माइनस, इसका कंजुगेट बेस, अल्कोहल का कंजुगेट बेस यही होगा। चलो एक एसिड ले लो और उसका कंजुगेट बेस बनाओ, CH3C डबल बॉन्ड OOH, यही है। इसका कंजुगेट बेस कोई बनाने के लिए कहे तो एक H प्लस निकाल दो, ये कंजुगेट बेस हो गया। जब भी किसी का एसिडिक एसिड कंपेयर करने के लिए कहता है तो दोनों कंपाउंड का कंजुगेट बेस बना दो। कंजुगेट बेस कैसे बनता है, एक H प्लस निकाल दो, निकाल दिए। अब देखो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक एसिड ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा स्टेबल है नहीं, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन पे है, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है।
इसमें रेजोनेंस पॉसिबल, रेजोनेंस संभव है। अच्छा, इसमें रेजोनेंस संभव है क्या? निगेटिव चार्ज तो है लेकिन कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नो रेजोनेंस, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस नहीं। तो ये जो होगा ये मोर स्टेबल होगा, ध्यान रखना है। ये आपका मोर स्टेबल होगा और ये आपका क्या होगा? लेस स्टेबल है। तो जो आपका मोर स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो ये मोर एसिडिक होगा। मोर एसिडिक का मतलब इसका अम्लीय क्षमता ज्यादा होगा और इसका अम्लीय क्षमता कम होगा, यानी इसको हम लोग कहेंगे लेस एसिडिक। बोलिए, पहचान सकते हैं ना? तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। नहीं, नॉर्मल अम्लीय क्षमता पर क्वेश्चन आपको आता है, दो को कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि इनका अम्लीय क्षमता का तुलना कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आता है। जो ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं तब तो कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको ऐसे रीजन देना पड़ेगा। बस समझ रहा है? आपको बोलना होगा कि भाई इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है, इसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होता है। हाँ, बिहार बोर्ड में ये एक अच्छा बात है कि जब क्वेश्चन पूछता है ना तो वो बता देता है, जैसे वो बोल देगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अम्लीय है और अल्कोहल कम अम्लीय है, क्यों। तो आपको डिटेलिंग उतना है सब करने की जरूरत नहीं है कि मान लीजिए दिमागे नहीं चलता है एग्जाम के समय आप लोग का, नहीं उस समय खाली दिमाग चलता है कहने से चीट फाड़े। तो हाँ, यही दिमागे चलता ही है। को आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बनेगा आपसे एग्जाम के समय, क्योंकि आपको अपना कॉन्फिडेंशियल लूज कर देते हैं। बस में उसमें एकदम लगता है ना कि ना जो गेस्ट पेपर में लिखा है ना वो सही होगा। तो ये जानते हैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का तो लिखना ही नहीं चाहिए जल्दी। ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आपके गेस्ट पेपर में इतना गलती रहता है क्या कहा जाए। नहीं, आपका ब्रिलियंट हो या कोई भी गेस्ट पेपर लीजिएगा ना उसमें एकदम मिसप्रिंट रहता ही रहता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पर कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव अपने से ही बनाए। हाँ, जब नहीं मिलता है, कोई ऑप्शन नहीं है, तब उस केस में किसे खोजिए, छापिए, उपाय कीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो बहुत लो स्टैंडर्ड का रहता है। 9th-10th का भी रहता है, 11th का भी रहता है, 12th का भी रहता है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इजी रहते हैं। और 70 ऑब्जेक्टिव हैं आपके पास। अब क्या पता इस बार चेंज किया कि नहीं चेंज किया, अभी नहीं चेंज हुआ है। तो 70 है, आप 35 को बनाना है। नहीं तो आपके पास ऑप्शन बहुत है, आप चाहिएगा जल्दी जल्दी खोज के अंदर बस आराम से 35 बन जाएगा। हाँ, अब उस बोक्का से नहीं बनेगा जौन पढ़ता ही नहीं है। नहीं, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हुए आए हैं, नहीं होता है थोड़ा थोड़ा 9th पढ़ लिए, थोड़ा थोड़ा 10th पढ़ लिए, मतलब बहुत मन से नहीं पढ़े लेकिन ढंग से केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आए हैं, नहीं तो आपसे बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना होता है, ध्यान रखना है। हाँ, सब्जेक्टिव जो आता है आपका बिहार बोर्ड का वो ठीक आता है, उसका स्टैंडर्ड ठीक रहता है, वो एकदम 12th से ही सब क्वेश्चन रहता है उसका, उसका एक क्वेश्चन आउटसाइड से नहीं रहता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव का आपका कोई सिलेबस नहीं है, ऑब्जेक्टिव वो कहीं से पूछ देता है कि आप किसी साल क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो मैच नहीं करेगा। नहीं, ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो उसी से ऑब्जेक्टिव आएगा, कोई गारंटी नहीं है। वो 9वां का पूछ देगा, 11 का पूछ देगा, हाइब्रिडाइजेशन से पूछ देता है, पाई बॉन्ड का संख्या पूछ देगा, सिग्मा बॉन्ड का संख्या पूछ देगा, संकरण पूछ देगा। बस में आ रहा है। तो इसलिए आप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आए हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ध्यान रखना है। हाँ, अगर नहीं पढ़े हैं तब नहीं होगा भाई। आप एकदम मतलब इग्नोरेंस से पढ़ते हैं केमिस्ट्री तो उसके इसमें नहीं होगा। और केमिस्ट्री में एक और खराब बात है कि जल्दी ऑब्जेक्टिव इसका मिलेगा ही नहीं, आप खोजिएगा तो। नहीं, केमिस्ट्री में भी ये दिक्कत है और मैथ में भी ये दिक्कत है। बस मेरा है, आपको क्वेश्चंस जल्दी नहीं लड़ते हैं गेस्ट पेपर से, लेकिन फिजिक्स में लड़ जाएगा। बस मेरा है, फिजिक्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का लड़ जाते हैं। बस मेरा है, टोटल आपका लगभग लड़ जाएगा। तो फिजिक्स में बात है लेकिन मैथ में नहीं लड़ेगा, केमिस्ट्री में नहीं लड़ता है। इसमें आपको परेशानी हो क्योंकि इसमें कोई प्रूफ नहीं है। आपको फिजिक्स में बहुत सारे प्रूफ हैं, नहीं इसको प्रमाणित करें, इसको प्रमाणित करें, इसमें कोई प्रूफ नहीं है। इसमें 5 नंबर का जो क्वेश्चन देगा ना उसमें 3-4 क्वेश्चन डाल देगा। बात समझ में आ रहा है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 4 रिएक्शन डाल देगा या 5 रिएक्शन डाल देगा, बने 5 रिएक्शन। नहीं, अब वो 5 रिएक्शन खोजने में आपका पसीना निकल जाएगा, पलटते रह जाएगा, उस टाइप का मिलेगा ही नहीं, तो ना तो डिफरेंट मिल जाएगा। बस में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट पकड़ना है। नहीं, अब ग्रिग्नार्ड हम लोग बोलते हैं बार बार CH3 MgBr, लेकिन कोई जरूरी थोड़े है। नहीं, वो चेंज कर सकता है, CH3 CH2 MgBr देगा, साइक्लिक चेन लगा देगा, MgBr दे देगा। नहीं, तो कॉन्सेप्ट जो पकड़ा है वो समझेगा, अच्छा MgBr को अलग करो और बाकी सबको उठा के जोड़ दो, तो जो कॉन्सेप्ट पकड़ा है वो बना लेगा फटाक दे। वही है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। चलिए, इसके बाद दिया हुआ है फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया गया है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम में जानते हैं
कभी भी कोशिश कीजिएगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी बनाते हैं ऑब्जेक्टिव अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम। नहीं, अगर आप ठीक ठाक हैं तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव अपने भरोसे से बनाइएगा, ठीक है। अगर नहीं ठीक ठाक हैं तो देखिए कौन ठीक ठाक है, नहीं उसको पकड़िएगा, बस मेरा है, ठीक है। गधा गधा को नहीं पकड़ लेगा तो फिर काम ही घबरा जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव जो होता है वो अच्छा रहता है, सब्जेक्टिव आप पढ़े हैं मन लगा के, क्लास अगर ढंग से किए हैं, थोड़ा थोड़ा अगर रिवीजन कर जाते हैं तो आपसे निकल जाएगा, ध्यान रखना है। एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि राइटिंग बिगड़े नहीं, जिनका भी राइटिंग खराब भी है ना, वो राइटिंग थोड़ा साफ लिखिएगा, बस मेरा है। क्योंकि कॉपी चेक करने के लिए आता है, मतलब हम लोग पहले चेक किए थे लेकिन अब छोड़ दिए, लेकिन बड़ा इरिटेशन होता है जब किसी का राइटिंग खराब रहता है तो कोशिश कीजिएगा ना कि राइटिंग जो है ना एकदम बढ़िया से लिखें। नहीं, उसके बाद कोशिश कीजिएगा, जैसे एक क्वेश्चन कंप्लीट जाता है तो नीचे एक लाइन खींच दीजिए, ताकि पता चले कि एक क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। बहुत सारा बच्चा क्या होता है ना कि वो क्वेश्चन नंबर नहीं लिख पाता है, फटाफट उसी से एकदम सटा के फिर लिखना शुरू कर दिया। एक दो लाइन छोड़िए, लाइन खींच दीजिए कि हाँ मेरा एक क्वेश्चन इंड हो गया, नहीं तब दूसरा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कीजिए, उस तरह से लिखिए, बस मेरा है थोड़ा सा। हाँ, आप चाहें तो ब्लैक ब्लू प्लेन का यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लैक से हेडिंग दे दीजिए, नहीं ब्लू से लिखिए, रेड का यूज मत कीजिएगा, नहीं ये सब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जब भी स्टार्ट कीजिएगा भगवान का नाम लीजिएगा, नहीं कि भगवान पूरा क्वेश्चन ठीक से लिखा जाए, नहीं सबसे पहला काम। दूसरा काम ये होता है कि पहला क्वेश्चन कभी भी अगर आ भी रहा है तो तेजी में मत बनाइएगा, टू स्लोली। हाथ जो होता है ना आपका भी स्टार्टअप नहीं रहता है, हिट नहीं रहता है, अगर आप शुरू में लिख दिए ना हाथ दर्द हो जाएगा। जैसे आप शुरू में नहीं अरे तो आ रहा है तेजी में लिखो इसको, उस केस में क्या होता है ना कि आपका हाथ जो है ना वो उतना एक्स मतलब नहीं होता है कि तुरंत अभी ठंडा है और आप क्या है कि उसको हीट दे दिए तो बाद में आपका स्पीड घट जाएगा। आप आराम से लिखिएगा पहला क्वेश्चन, आपके पास पूरा टाइम रहता है, ध्यान रखिएगा आराम से पहला क्वेश्चन लिखिएगा। आपका जहां मसल्स गर्म हुआ उसका तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और नहीं तो एक बार हाथ दर्द किया ना तो राइटिंग तो पक्का बिगड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि हम लोग भी एग्जाम देते हैं, नहीं जैसे बीएड के एग्जाम अभी हम देने गए थे तो उसमें मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया था। हम क्या किए कि हमको क्वेश्चन क्योंकि हम याद कर वहाँ बोला पहले कि चीट चलेगा नहीं, और जब मतलब वैसे हम तैयारी करके गए थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए थे, जो मेन मेन क्वेश्चन उसको पढ़ के गए थे, लेकिन पहला एग्जाम हम उतना पढ़ के नहीं गए थे। अब गए वहां पर तब तक वो पूरा चीट छीन लिया, समझ रहे हैं। नहीं, कॉलेज वाला बोला कि चीट चलेगा और सेंटर पर जब गए नहीं तो वो पूरा चीट छीन लिया, सब कुछ पूरा चेक कर लिया बढ़िया से, पूरा खाली एडमिट कार्ड लेके जाने दिया और कलम लेके जाने दिया। नहीं तो उसमें हम लोग को देखा जाए तो टोटल 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, नहीं तो 5 क्वेश्चन लिखना था, अब एक क्वेश्चन को लिखना है आपको 16 पेज में, बस मेरा है हाँ इस तरह से, नहीं सॉरी 16 8 पेज में, एक क्वेश्चन को 8 पेज में, और टोटल 40 पेजेस होते हैं। नहीं तो आपको कम से कम 38 पेज भर देना है, 38 पेज। अब हमको पहला क्वेश्चन आ रहा था तो हम बाकी क्वेश्चन में नहीं देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है बस हम पूरा लिखना शुरू कर दिया, अब कुछ ही देर में मेरा हाथ पूरा दर्द करने लगा, नहीं वो लिखा ही नहीं रहा था, हमसे कितना ही कोशिश कर रहे थे, हाथ दर्द करने लगा, हाथ दर्द करने लगा, लिख ही नहीं पा रहे, फिर राइटिंग भी बिगड़ गया पूरा, नहीं ढंग से हो ही नहीं पाता है, ठीक है। अब वही सेकेंड बार जब गए तो मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि हमको ये इंटर में भी थोड़ा सा होता था, तो फिर अब सेकेंड जब मैं तो पहले स्लोली लिखो, नहीं सोचो हम कितना पेज लिखे फर्स्ट एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में हमको लग रहा है कि हम 30 पेज लिख पाए, नहीं 28 29 30 तक जाते थे, मेरा हाथ अब नहीं लिखा रहा था और टाइम भी खत्म हो गया, बस मेरा है, ठीक है। लेकिन जब अगला एग्जाम गए हम तो 39 पेज लिखे और मेरा हाथ भी ठीक था। तो रिलैक्स फॉर्म में पहला क्वेश्चन आराम से लिखिएगा, एक पेज लिख लीजिए रिलैक्स में, आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा और राइटिंग भी नहीं बिगड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब बहुत बच्चों देखिए एकदम तेजी में लिखे, उसका हाथ एकदम बिगड़ता ही बिगड़ता है, तो ये सब केयर कीजिएगा, छोटा पॉइंट पे ध्यान रखिएगा तो आसानी से हो जाएगा। नहीं होता है जैसे कसरत करने गए केवल भारी उठा लिए बरियारी में भारी उठा लिए, अब अगला दिन से क्या होता है, नहीं ना उठन बन रहा है ना बैठन बन रहा है, ऐसे बहुत लोग करते हैं, बस मेरा है तो ऐसा काम मत कीजिएगा, हमेशा लो से स्टार्ट करना चाहिए, शो ऑफ में नहीं तो काम घबराता है। चलिए, फिनॉल और एसिड का हमको एसिडिक के स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, चलो तो इसका भी कंजुगेट बेस बनाओ, क्या निकालोगे, क्या बनेगा यहां से, बोलो दिक्कत है,
इसका कॉन्जुगेट बनाओ, H को हटाओ, क्या बनेगा? बोलो, दिक्कत है? यहां आ जाओ। निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट पोजीशन है कि नहीं है? है। चलो रेजोनेंस करा दो। अगर दोनों स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो तो रेजोनेंस करा देना। अब रेजोनेंस कराएंगे तो क्या होगा? ये इस पे मूव करेगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पे कार्बन पे क्या आएगा? माइनस। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड, ऐसा आएगा। आफ्टर रेजोनेंस, रेजोनेंस करवाने के बाद इसमें भी रेजोनेंस करवाओ, निगेटिव चार्ज को फ्लो करवाओ, ये बॉन्ड मूव करके यहाँ जाएगा। चलो स्ट्रक्चर बनाओ। रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर सी है आपका, यहाँ से क्या बनेगा? सी सिंगल बॉन्ड ओ पर माइनस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आएगा। बोलो, दिक्कत है? अब सवाल ये है कि फिनॉल का कंजुगेट बेस बनाते हैं तो इसमें भी रेजोनेंस है, क्योंकि निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड से कंजुगेट पोजीशन पे है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन, रेजोनेंस दोनों में है। अब दोनों का रेजोनेंस एक एक बार करा दिए। एक एक बार रेजोनेंस कराने पर देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस कराने के बाद जो निगेटिव चार्ज आ रहा है वो कहाँ पे है? कार्बन पर। और यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज आ रहा है रेजोनेंस कराने के बाद वो कहाँ पे है? ऑक्सीजन पर। अब कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताओ, कार्बन की ज्यादा कि ऑक्सीजन की ज्यादा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की कम होती है। तो हमेशा याद रखना कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं उन पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं उन पर निगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। जैसे हम सोडियम पर माइनस दे दें नहीं, और सोडियम पर प्लस दे दें, तो कौन स्टेबल होगा? सोडियम प्लस, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। नहीं तो अगर आपको दिया हुआ है O माइनस और C माइनस, और कोई पूछे कि इन दोनों में स्टेबिलिटी बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो O माइनस ज्यादा स्टेबल होगा और C माइनस कम स्टेबल होगा, ध्यान रखना है। तो इस केस में आपका ये वाला जो होगा ये मोर स्टेबल होगा, ये वाला क्या होगा? मोर स्टेबल। तो ध्यान रखना है, बुक में यही रीजन भी हम लोग को लिखा हुआ है। नहीं, क्या रीजन लिखा हुआ है? कि रेजोनेंस करवाने के बाद नहीं, कार्बोक्सिलेट, यहाँ पर ये जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड, इसमें निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आता है, और इसमें रेजोनेंस करने के बाद निगेटिव चार्ज कार्बन पे आता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। निगेटिव चार्ज ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्वों पर ज्यादा स्थायी होता है, कम विद्युत ऋणात्मक तत्वों पर कम स्थायी होता है, इसलिए इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्थायी है, इसलिए ये ज्यादा अम्लीय है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये मोर स्टेबल हुआ तो क्या कहेंगे? मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन आपका कम एसिडिक है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपको दिया हुआ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, तो एक क्लास का ये और है, एक क्लास से कम लगेगा, बस में आ रहा है। तो अब एमीन, अगले क्लास से आपका एमीन स्टार्ट हो जाएगा है। अब इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, एमीन पढ़ा दें क्योंकि लास्ट ऑर्गेनिक का आपका रिएक्शन वाला टॉपिक सब खत्म हो जाएगा। तो लास्ट एमीन है, तो एमीन भी बहुत छोटा चैप्टर है, वो भी 2 या 3 क्लास लगता है, तो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स, ये हम लेके आए थे, किसी का है ये?